जब आप अभी अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या आप उस इंसान पर गर्व करते हो जो सामने खड़ा है, या फिर आप उस इंसान को देख रहे हो जो महीनों से मैं बदल जाऊंगा, मैं बदलूंगी कह रहा है, लेकिन आज तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ। 2026 बस दरवाजे पर खड़ा है और मैं यहाँ बहुत ईमानदारी से एक बात कहूंगी, सीधा सा बिना घुमाए, कि हमें से ज्यादातर लोग उसी तरह 2026 में कदम रखेंगे जिस तरह 2025 में थे। वही आदतें, वही टाल मटोल, वही डर, वही बहाने। लेकिन सुनो, साल नहीं बदलता, इंसान को बदलना पड़ता है। एक लाइन याद रखिएगा, अगर आप वही कर रहे हो जो कल किया था तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिला। यहाँ पर मुझे केवल आप 10 मिनट दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके अंदर के उस हिस्से को रीइवेंट करने वाली हूँ जो आज डिस्ट्रैक्टेड है, रुका हुआ है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। नंबर 1, ऑब्सेशन। सुनो, जिंदगी में जीतना है ना तो ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। इंटरेस्टेड लोग नहीं जीतते। एक दिन जो मोटिवेट होने वाले लोग हैं वो भी नहीं जीतते। जुनूनी लोग भी नहीं जीतते। हर बड़ा इंसान, हर बड़ा क्रिएटर, हर बड़ा फाउंडर, एक चीज कॉमन है, आप जिस काम को वर्क कहते हो उसे वो मजा कहते हैं। प्रेशर अच्छा लगता है, वे खेलने जैसा काम करते हैं और इसी वजह से जीतते हैं। ऑब्सेशन देखना है ना तो एलन मस्क का देखिए। स्पेस एक्स में लोग कहते थे कि रॉकेट प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती, लेकिन वो रातों में फैक्ट्री के फ्लोर पर सोता था। टेस्ला लगभग 3 बार बंद होने वाली थी, लेकिन वो हर बार टेस्ला में पैसे लगा देते थे। उनका जुनून इंसान को मार्स पर ले जाने का है। आज स्पेस एक्स दुनिया का सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अगर ऑब्सेशन देखना है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देखिए। दुनिया में कोई भी फुटबॉलर इतनी मेहनत नहीं करता जितनी रोनाल्डो करता है। लोग सोते थे, वो ट्रेनिंग करता था। लोग आराम करते थे, वो जिम में होता था। उसने खुद कहा कि आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम ऑब्सेस्ड। क्योंकि प्लान तो हर किसी के पास होता है। मुझे ये बताइए कि जब पूरी दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी तब आप क्या करेंगे? जब रिजल्ट लेट होंगे, जब चीजें आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगी, जब प्रेशर रियल लगेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कि वही पल आपकी लाइफ तय करते हैं। अगले 10 मिनट में बस एक बात तय करो कि आप शुरू करोगे, टिके रहो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सुनने में तो थोड़ी सिली लग सकती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ना कि अपनी अलमारी को, अपने क्लोसेट को साफ करो। क्यों साफ करो? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो इससे क्या होता है ना कि फिजिकल स्पेस की जो गंदगी होती है वो आपकी मानसिक स्पेस की गंदगी होती है। जिन लोगों का स्पेस क्लटर्ड होता है वे पैसे नहीं बनाते, वे ग्रो नहीं करते। अगर आप अपनी अलमारी को साफ करते हैं तो वो आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, मैं ओवरवेल्म नहीं हूं, बिखरा हुआ नहीं हूं, लो वैल्यू लाइफ नहीं जीता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिन चीजों को आप यूज नहीं कर रहे हैं उन चीजों को आप डोनेट कर सकते हैं, वो दूसरे के काम आ सकते हैं। क्योंकि अब वो जो चीजें हैं आपके नए वर्जन के साथ मैच नहीं करती। अगर आपको दिखाना है कि आप कौन हैं तो सबसे आसान तरीका है कि अपने लुक को दिखाइए। पहले मैं भी कपड़ों को लेकर उतना सीरियस नहीं होती थी, लेकिन अब कपड़ों के बारे में जब मुझे इतनी जानकारी हो गई है तो मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ना केवल आपके कोऑर्डिनेशन, आपके इमोशन, बल्कि आपके बिहेवियर सब पर असर डालते हैं। एक स्टडी में भी बात सामने आई है कि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट थे वो लैब कोट पहने हुए थे जिसमें उनको डॉक्टर माना गया, और सिर्फ इसी विश्वास में कि वो डॉक्टर है, जबकि असल में वो डॉक्टर नहीं थे। उनकी अटेंशन और परफॉर्मेंस बढ़ गई, और इसे ही कहते हैं क्लोथिंग साइकोलॉजी। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं। स्किल्स वो शॉर्टकट है जो तुम्हें होल्ड पर बैठने से बचाता है। चाहे कम्युनिकेशन हो, टेक हो, एआई हो, एडिटिंग हो, सेल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, डिजाइन हो, जो भी सीखोगे वो तुमको काम करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि शुरू जो होता है ना वो छोटे से करना चाहिए। बिकॉज यू डोंट नीड अ न्यू ईयर, यू जस्ट नीड अ न्यू यू। तुम सोचते हो ना कि पहले मैं मोटिवेशन आएगी तब मैं एक्शन करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक्शन करते करते ही मोटिवेशन पैदा होती है। तुमने जितनी बार अपने आप को कम आंका, दुनिया में उतनी बार तुम्हें डाउनग्रेड किया। 2026 में ना एक नया नियम रखो कि कम सोचो, ज्यादा काम करना है। कम प्लानिंग करो, ज्यादा शुरू करो। वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कतार को पहली लाइन में बदल देगा। इस साल परफेक्ट मत बनो, प्रेजेंट रहो। इस साल सबको खुश नहीं करने का प्लान है, इस साल खुद को नहीं खोने का प्लान है। इस साल दौड़ मत लगाओ, धीरे चलो पर लगातार चलो, क्योंकि 2026 तुम्हें भागते नहीं बनते हुए देखना चाहता है। और अगर आप इन्हीं सब चीजों के साथ अपने 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं तो वाकई ये साल सफल साल। इसी के साथ कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैप्पी न्यू ईयर।